हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 2 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रोग की प्रथम महिला विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती का निधन हो गया है। तो हाल ही में भारत की प्रथम हृदय रोग महिला विशेषज्ञ SI पद्मावती का निधन हो गया है। SI पद्मावती कोरोना से संक्रमित थीं तथा 29 अगस्त 2020 को इनका निधन 103 वर्ष की आयु में हो गया है। SI पद्मावती को भारत का गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। इनका जन्म 20 जून 1917 को म्यांमार में हुआ था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये म्यांमार से आकर भारत में बस गई थीं। इन्होंने NHI यानी नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1981 में की थी। 1967 में इन्हें पद्म भूषण तथा 1992 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। इन्होंने 1954 में भारत की पहली कार्डिक कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला को शुरू किया था। 103 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी वर्तमान में SI पद्मावती दिन में 12 घंटे तथा सप्ताह में 5 दिन काम किया करती थीं। बात की जाए विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, तो ये किया था 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने, जबकि भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर P वेणुगोपाल द्वारा 3 अगस्त 1994 को किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने अपनी पहली रो सेवा किस मार्ग के मुख्य रूप से शुरू की है। तो हाल ही में पश्चिम रेलवे ने अपनी पहली रो फेरी सेवा नेलमंगला से बेल तक शुरू की है। यह सेवा कर्नाटक में नेलमंगला से बेल तक शुरू की गई है। रो सेवा का अर्थ होता है रोल ऑन रोल ऑफ, यानी सामान को लादना और सामान को उतारना। पहली रो सेवा गुजरात में भावनगर के घोघा से भरूच के दाहेज के बीच 615 करोड़ रुपए में शुरू की गई थी, जो कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के दोष में प्रशांत भूषण पर कितना आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं तथा उन्होंने अपने 2 ट्वीट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना का दोषी पाया गया था। पहला ट्वीट उन्होंने न्यायपालिका के 6 वर्ष के कामकाज को लेकर टिप्पणी के तौर पर किया था, जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी करके किया था। अगर प्रशांत भूषण 15 सितंबर तक 1 रुपए आर्थिक जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें 3 माह जेल जबकि 6 वर्ष तक के लिए उन्हें न्यायालय के कार्य से दखल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। इनके संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है, यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यह गलत है। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में PA संगमा को हराया था। ये सही है। यह RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये भी आपका गलत है। तो हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ है। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। बात की जाए प्रणब मुखर्जी की, तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक वे भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। इसके अलावा वे 2 बार वित्त मंत्री तथा 1995-96 में भारत के विदेश मंत्री भी रहे। वर्ष 2004 से लेकर 2006 तक उन्होंने रक्षा मंत्री का पद भी संभाला था। 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 पुस्तक का लेखन भी किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। इन 7 नए क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का जबलपुर,
तमिलनाडु का त्रिची, यूपी के झांसी तथा मेरठ, कर्नाटक का हम्पी, पश्चिम बंगाल का रायगंज तथा गुजरात का राजकोट शामिल है। इन 7 नए क्षेत्रों में हम्पी को पूर्ण विकसित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अब कुल 36 क्षेत्र हो गए हैं, पहले 29 क्षेत्र थे। वर्तमान में पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्रीज के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय किसानों तथा संयुक्त अरब अमीरात की फूड इंडस्ट्रीज के बीच कमी को पूरा करने के लिए एग्रीयोटा ई मार्केट प्लस के नाम के एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय किसान सीधे संयुक्त अरब अमीरात के फूड इंडस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने अपनी सभी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वर्ष 2023 तक भारतीय रेलवे अपने आप को 100% विद्युतीय करने का लक्ष्य भी रखा है। वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे अपने आप को ग्रीन रेलवे के तौर पर विकसित करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जबलपुर, भोपाल तथा नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आएगी 100% लाइट्स ऑन होगी तथा ट्रेन के जाने के बाद 50% लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 100 स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही गई है। 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बैरूत में एक भयंकर धमाका हुआ था, जिससे वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। बात की जाए लेबनान तो इसकी राजधानी है बैरूत तथा राष्ट्रपति हैं माइकल आउन। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, ओणम त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार मनाया जाता है आपका केरल राज्य में, जबकि यह सितंबर और अगस्त माह के दरमियान मनाया जाता है। ओणम नक्षत्र चिंगम के दौरान इस त्योहार को मनाया जाता है। ओणम का पहला दिन अथम कहलाता है और इसकी शुरुआत महिलाएं रंगोली बनाकर करती हैं। यह रंगोली दिन प्रतिदिन बड़ी हो जाती है और त्योहार के 10वें दिन यह रंगोली अपने संपूर्ण आकार को ले लेती है। केरल का ओणम त्योहार राजा महाबली के आदर में मनाया जाता है तथा यहाँ के लोग खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए भी इसे मनाने की बात कहते हैं। बात की जाए केरल की तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम तथा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण करने की बात कही गई है। इन 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में क्रिकेटर प्रवीण कुमार, पीयूष चावला तथा मोहम्मद कैफ शामिल हैं। आपको सेशन को पूरा देखना है तथा सेशन में दिए गए प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन को नोट करना है। आपको इस सेशन की जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान व विघटन कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान व विघटन
कर सकता है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे के क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा था तेलुगु भाषा दिवस कब मनाते हैं। तो तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं सानू महाराज, गोलू कुशवाहा, समीक्षा श्रीवास्तव, मानवेंद्र सिंह, मयंक मौर्य, अंकिता, संगम, फूल कुमार, भगवान सिंह तथा शिवम कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। 2 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में, यूपी में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। सेशन ऑफ द डे के अंतर्गत आपको बताना है भारत की पहली हृदय रोग महिला विशेषज्ञ SI पद्मावती का निधन किस देश में हुआ था। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।